ओके क्लास, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा जो इंटीजर पे बेस्ड है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्लीट द पैटर्न। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा आपको 7, 3, -1, -5, ये डैश बना हुआ है, ये भी डैश और ये भी डैश। तो बेटा जो ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स क्या होंगे ये आपको बताना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर है 7, उसके बाद सेकंड नंबर है 3। तो 7 से मैं 3 पे गया, इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि मैंने 7 में से कुछ माइनस किया होगा तभी तो 3 आया। तो 7 में से मैंने कितना माइनस किया? अगर मैंने -4 किया, 7 - 4, तब आंसर कितना आया? 3 आया। उसी तरीके से अगर 3 में से मैं -4 कर दूं तो आंसर -1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर फिर -1 से -4 कर दूं तो -5 आ जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रिक है -4 -4 -4, ये हमारा सही है। तो इसका मतलब अब मुझे आगे भी इसी को फॉलो करना है। तो बेटा अगर मैं फिर से -4 करता हूँ, -5 से -4 करता हूँ तो आंसर आ जाएगा -9। अगेन मैं -4 करता हूँ तो -9 -4 तो आंसर आ जाएगा -13। -13 से भी मैं फिर -4 करता हूँ, -13 -4 तो आ जाएगा -17। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा हुआ है 10। 15 से 10 जा रहे हैं, इसका मतलब 15 में से कुछ माइनस किया होगा तभी तो 10 गया, तभी तो 10 आया। 15 में कितना माइनस करो कि 10 आ जाए? तो मैं -5 करूँगा, 15 - 5 तब 10 आया। 10 में से भी मैं कुछ माइनस करूँगा, सेम नंबर, -5 यहाँ भी किया तो -5 यहाँ भी करूँगा। 10 - 5 5, अगेन 5 में से -5 किया तो 0 आया। अब वही रूल हमको आगे भी फॉलो कराना है। 0 में से -5 किया तो आंसर आया -5। अगेन -5 में से मैंने -5 किया तो आंसर आया -10। तो इस तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब बेटा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक को मैंने आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया था, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग फिर से समझ जाओ। टॉपिक का नेम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है ये मैं फिर से बताने वाला हूँ। जो लोग नहीं पढ़े थे वो लोग फिर से याद कर लें इसको। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। बेटा इंटीजर्स जो होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अब हमें हो सकता है ऐड भी करना पड़े, कहीं कहीं सब्ट्रैक्ट भी करना पड़े, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैंने लिखा हुआ है, मान लो +1 +4, फिर मैंने लिखा हुआ है +1 -4, मैंने लिखा -1 +4, एंड देन लास्ट में मैंने लिखा -1 -4। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये 1 एक जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 4 प्लस है, 4 माइनस में भी है, 4 प्लस में भी है, 4 माइनस में भी है। तो सिंपल सी बात है, मुझे इन अगर चारों को मैं अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को। इसमें लिखा हुआ है +1 +4। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, पहला रूल नंबर 1, अगर दोनों नंबर्स सेम साइन के हैं, देखो 4 के आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, और 1 के आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, और कहीं अगर 1 के आगे प्लस ना लिखा होता तो तब भी मैं इसको प्लस ही मानता। ठीक, तो सिंपल सी बात है, +1 +4 का क्या मतलब है? दोनों नंबर सेम साइन के हैं। तो जब दोनों नंबर सेम साइन के होते हैं तो वह दो नंबर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ 1 के सामने प्लस है, यहाँ 4 के सामने प्लस है, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन में नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? 5। यहाँ देखो, यहाँ 1 जो है माइनस में है, 4 जो है माइनस में है, तो 1 के आगे भी माइनस है और 4 के आगे भी माइनस है, मतलब दोनों सेम साइन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस,
सेम साइन में मैंने अभी भी बताया कि दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 4 ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है बेटा कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आंसर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 1 की 4? 4 बड़ा नंबर है, तो 4 के आगे का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखूँगा मैं आंसर में। यहाँ देखो बेटा 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 4 बड़ा है। 4 के आगे का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस। ठीक, तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आते हैं डिफरेंट साइन वालों पे। यहाँ पे लिखा हुआ है +1 -4 और यहाँ लिखा हुआ है -1 +4। अब आप देखो बेटा क्या होता है, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है। अगर कब, जब डिफरेंट साइन हो। तो बड़ा कौन है 4, छोटा कौन है 1, तो 4 में से 1 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 3। यहाँ पे देखो कौन है बेटा 4 और 1, इन दोनों को माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा 3। अब बात आती है साइन कैसे लगाएं। साइन मैंने अभी बताया, साइन जो बड़ा नंबर होता है उसी का लगाया जाता है। तो 4 बड़ा नंबर है, इसके आगे का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस। और यहाँ पर भी 4 बड़ा नंबर है और उसका साइन क्या है, प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चारों टाइप के आपको समझ में आ जाने चाहिए। मैं 1 बाय 1 एक एक रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके क्लास, जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, व्हेन इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन देन दे विल बी एडेड। सेकेंड रूल इज व्हेन इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन देन दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। एंड द थर्ड रूल इज always the sign of bigger number will be taken। तो ये तीनों बातें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दी हैं। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का।